Good morning, students. In our today's lecture, we will be doing the remaining output devices that are the plotters and the speakers. First of all, we will be discussing the plotters. It is a specialized output device designed to produce high quality graphics in a variety of colors. मतलब कि एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मीन्स जिसके थ्रू हम कुछ रिजल्ट जो कंप्यूटर के अंदर है वो हम बाहर ले सकें। और ये ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग हार्ड कॉपी बना सकते हैं। मीन्स किसी काम को पेपर जो काम मीन्स जो कंप्यूटर के अंदर डेटा है उसको हम लोग पेपर पे उतार सकते हैं। प्रिंटर भी सेम यही काम करता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें साइज़ जो पेपर का है बढ़ जाता है। जैसे कि आपने पोस्टर्स देखे होंगे, फ्लेक्स देखे होंगे, तो वो जो ग्राफिक्स उसके ऊपर बना रहता है वो किसकी हेल्प से होता है? प्लॉटर्स की हेल्प से। प्रिंटर में साइज़ जो होता है पेपर का वो छोटा होता है, लेकिन प्लॉटर में हम लोग ग्राफिक्स जनरली प्लॉट करने के लिए होता है ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स के लिए। लेकिन इसका जो पेपर साइज़ जिसके ऊपर प्रिंटिंग हो रही होती है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। एंड प्लॉटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक प्लॉटर होता है जिसमें पेन यूज़ किया जाता है, दूसरा प्लॉटर होता है जिसमें पेन यूज़ नहीं किया जाता है। जो हमारी बुक में इन्होंने डिस्कस कर रखा है दैट इज़ कंसिडर विद द, उन्होंने जो डिस्कस कर रखा है वो है आपका पेन वाले आपके प्लॉटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर ड्रम प्लॉटर एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर फ्लैट बेड प्लॉटर। लेट्स डिस्कस विद द ड्रम प्लॉटर फर्स्ट ऑफ ऑल। ड्रम प्लॉटर जैसे कि नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, ये प्लॉटर ड्रम शेप में होता है जिसके ऊपर पेपर जिसके ऊपर हमने प्रिंटिंग लेनी है वो उसके मीडियम ड्रम के ऊपर उस शेप ड्रम के ऊपर लपेटा जाता है। और एक पेन होता है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ऑफ द पेपर जिसके ऊपर प्रिंटिंग की जानी है। ये ड्रम रोटेट करता है, उस हिसाब से पेन भी पेपर है वो भी रोटेट करता है। और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से प्रिंटिंग लेनी है वो पेन के नीचे आ जाता है और से प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी जाती है। प्रिंटिंग लेने के लिए ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है। मीन्स एक ड्रम है, उसके ऊपर एक होल्डर है जिसके अंदर पेन होता है। पेन होल्डर्स कैन बी वन और मोर देन वन, इट कैन बी due to which the printing is being taken on the paper that is of large size of printing the high quality। लेकिन इसकी मैकेनिज्म को वर्क करने के लिए हम इसके साथ एक हेल्प करता है ग्राफ प्लॉटिंग प्रोग्राम इज आल्सो देयर विच हेल्प अस फॉर द प्रिंटिंग इट। अब पेपर को जो जहाँ से पेपर स्टार्ट करना है वो पेन के नीचे ले आ जाता है एंड द प्रिंटिंग स्टार्ट्स। अब ये ड्रम के फॉर्म में जो पेपर उसके ऊपर है वो उस वे में मूव करता है, रोटेट करता है ड्रम फॉर्म में, रोटेशन में। और जो पेन है राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, जिसकी हेल्प से क्या होती है? प्रिंटिंग होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर फ्लैट बेड प्लॉटर्स। अब इसके अंदर जैसे कि अब इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये फ्लैट सरफेस पे होता है, जैसे कि नाम है फ्लैट बेड। फ्लैट सरफेस होता है, साइज़ काफ़ी बड़ा होता है जिसके ऊपर पेपर डाला जाता है। फ्लैट बेड के ऊपर पेपर डाल दिया जाता है काफ़ी बड़े साइज़ का, इसलिए मीन्स इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। जितना फ्लैट बेड साइज़ प्लॉटर का साइज़ होगा उस हिसाब से पेपर के ऊपर क्या की जा सकती है? प्रिंटिंग की जा सकती है उसके हिसाब से ही। और इसके ऊपर भी आर्म्स होती हैं जिसके अंदर पेन्स होल्डर वी कैन, उसके आगे पेन लगे रहते हैं। इट कैन आल्सो हैव more than one or more than one pens are there with the help of the which the printing is going to be done। इस केस में जो आपका पेपर होता है जिसके ऊपर प्रिंटिंग लेनी है वो स्टैटिक रहता है और जो आर्म्स हैं वो मूव करती हैं इन ऑर्डर टू राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। और जो हमने पहले जैसे डिस्कस किया था ड्रम प्लॉटर, वो हम लोग ड्रम को क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं, वो मिस हो गया था। अब इसमें जो हैं वो राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट एंड बैक फोर्थ पेन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट बेड में जो पेपर है वो स्टेशनरी रहता है और पेन क्या करता है उसके ऊपर इट इज़ मूव्ड। एंड जो ग्राफिक प्लॉटिंग प्रोग्राम तो इसको भी चाहिए इन ऑर्डर टू गो फॉर द प्रिंटिंग।
इसमें कॉम्प्लेक्स होता है फ्लैट बेड प्लॉटर फॉर प्रिंटिंग द थिंग्स। और जैसे कि स्टैटिक रहता है, और ये जो होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, दे आर वेरी स्लो, as a large complicated drawing can be take several hours to print through it, as due to the size, ड्यू टू द साइज ऑफ द पेपर, है ना। तो काफ़ी टाइम लग जाता है हम लोगों को प्रिंटिंग लेने में। अब एडवांटेजेस हैं प्लॉटर्स की कि इसकी हेल्प से हम लोग ड्राइंग वगैरह प्रिंटिंग ले सकते हैं, लार्ज साइज ऑफ पेपर्स के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग हम लोगों को देता है। लेकिन उधर से डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये प्रिंटर से स्लो होता है, महंगा भी होता है। अच्छा, और जो नॉर्मल प्रिंटिंग हम टेक्स्ट करते हैं उसके लिए इतना ये सूटेबल नहीं रहता है। एंड जनरली इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, graphic designers and all this, as they have to go for to generate the very precious hard copy of graphic output and of varying students. Now we are going to discuss another output device, that is your speaker. Speaker is an output device जिसकी हेल्प से हम लोग ऑडियो सुन सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर अगर कंप्यूटर के साथ हम लोग अटैच कर देते हैं अगर स्पीकर को, तो जो कंप्यूटर के अंदर हमने डेटा स्टोर कर रखा है उसको हम ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। जैसे हमने इनपुट डिवाइस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता था? इट हेल्प अस टू रिकॉर्ड द वॉइस, है ना। माइक्रोफोन से हम लोग बोलते थे, और कंप्यूटर के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर हो जाता था? डिजिटल फॉर्म में। और अगर अब हमने उसको सुनना है तो हाउ वी आर गोइंग टू लिसन? वी कैन लिसन विद द हेल्प ऑफ द स्पीकर्स। अब जो ये स्पीकर्स कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, लगभग इट लुक लाइक अ स्टीरियो स्पीकर्स ओनली। डिफरेंस ये होता है कि जो स्पीकर्स कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं, और स्मॉल ही इनका एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? जो आपकी सिग्नल्स आते हैं स्पीकर्स तक उसको स्ट्रेंथन करना, है ना, उसको और अच्छे से आवाज़ को एम्पलीफाई करना, रिपीट करना उस सिग्नल्स को, कि जिससे हमें आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। स्पीकर्स की अब हो गई वर्किंग किस तरह होती है। बिफोर डिस्कसिंग दिस थिंग लेट्स डिस्कस विद द मैग्नेट। अब आपने साइंस में किया होगा जैसे कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर मैं दो मैग्नेट इकट्ठे रख दूँ, पास पास रख दूँ मतलब, और वो अलग अलग पोल्स उनके एक साइड में रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर वो डिफरेंट सेम चार्ज के अगर होते हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मीन्स अगर एक जैसे होंगे तो मैग्नेट एक दूसरे से क्या करते हैं? दूर दूर चले जाते हैं। तो सेम फिनोमिना वर्क्स इन द स्पीकर आल्सो। स्पीकर में एक मैग्नेट होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। उसको कहे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट रहे हैं, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं मैग्नेट की। लेकिन जब उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वैसे ही एक्ट करती हैं जैसे एज अ मैग्नेट। इसका वेट काफ़ी हल्का होता है, तो मैग्नेट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट पड़ा रहता है, और उसके ऊपर एक कवर सा होता है, लिड, जो हमें आउटर पार्ट में स्पीकर के दिखाई देता है, पतला सा पर्दा जिसे हम बोल देते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जो मैग्नेट में क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। अब उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? मैग्नेट जैसी होगी। अब उनके जो हैं सेम पोल्स इकट्ठे होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होने से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरी बात की वो हल्का भी है, तो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बैक एंड फोर्थ, है ना। और जैसे ही बैक एंड फोर्थ उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर क्या था? कवर था, पतला सा पर्दा था, तो उसके टकराने से वो क्या होगा? वाइब्रेट होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के सेम पोल थे, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा उससे, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सिग्नल जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है किसको टच करेगा? कवर को करेगा, कवर ऊपर की तरफ जाएगा। फिर जब सिग्नल्स लूज़ हो रहे हैं तो फिर दोबारा से वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो कवर भी क्या होएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। अब वाइब्रेशन से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह हमारा क्या होता है? साउंड हम सुन पाते हैं किसके थ्रू?